हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फरमान जी और फरमान जी के साथ ढोलू भाभी के सफाईनामे के बारे में। जो ये दोनों ने बैठकर एक स्क्रिप्ट तैयार की और साथ में जो हमारी घायल भाभी हैं वो मिली हुई हैं। घायल भाभी को सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चा गलत और एक ही बच्चा जो है हर चीज़ में दिखता है कि इसकी ही गलती है, यही कसूरवार है। तो इस सब पे बात करेंगे। जैसे आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात की थी कि भैया बच्चे को जो आपने पकड़ाया गधा और उसके बाद जो आपने स्क्रिप्ट तैयार की कि मारा है मारा है, उसके बाद उनके जो दोस्त हैं उन्होंने भी बड़ी सारी चीज़ें क्लियर करी, बहुत सारी इनके बिहेवियर के बारे में भी पता चला। तो इन सब पे भी बात होगी, वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ जो जो वीडियो को देख रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। आपकी सब्सक्रिप्शन की रियली मुझे बहुत नीड है। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि एक बच्चे को शुरू से, ये कोई आज की बात नहीं है, शुरू की बात है कि एक बच्चा बदतमीज़ है, एक बच्चा बेकार है, एक बच्चा ही गलत करता है, एक बच्चा ही कसूरवार है। एक बच्चा जो रोता नहीं तो उसकी गलती मान ली जाती है और दूसरा रो लेता है तो उसकी गलती नहीं मानी जाती। ये शुरू से ये स्क्रिप्टेड ड्रामा चलता आ रहा है। देखो, मैं किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके से डिफेम करने की कोशिश नहीं कर रही, मैं बड़ों की बात कर रही हूँ। कोई सोचे कि मैं एक बच्चे के लिए अच्छा और दूसरे के लिए पार्शलिटी दिखा रही हूँ, नहीं। जैसे आपको पता है, जो ये गधा वाला इंस्टेंस कंट्रोवर्सी हुई थी, इस इंस्टेंट में आपने देखा कि भैया बच्चे ने मारा, तब तो इन्होंने दिखाया कि अरे इसमें बड़ी शक्तियाँ हैं, अरे इसमें बड़ी शक्तियाँ हैं। साथ में आपने देखा जो इनकी हाउस हेल्पर है उसको खड़ा किया गया, उसने कहा नहीं, बड़ा बदतमीज़ हो रहा है। ठीक है, उस बच्चे ने बोला था रूडली, मैं ये भी बात कहती हूँ कि बच्चे की गलती थी, रूडली बोला, पर बच्चा 3 साल का है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो 3 साल के बच्चे को जो आप सिखा रहे हो, समझा रहे हो, वो कई हद तक उसी पे जा रहा है। अब जो इनका दोस्त है उसने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की कि आप लोग उसको कह रहे हो, नहीं जी फरमान तो एक एक बात करता है, फरमान तो डांटता है बच्चों को। ये जो बच्चे कहते हैं इसको मारो इसको मारो, ऑन कैमरा ये कहते हैं नहीं बेटा मारेंगे नहीं, नहीं बेटा मारेंगे नहीं। इस डेट मीन ऑफ कैमरा बच्चे को मारा जाता है। तभी तो दोनों बच्चे कह रहे थे। आप नोटिस करो, जिस दिन ये बात हुई, जब इसने बच्चे को गधा मारा, जब इन्होंने स्क्रिप्ट तैयार की, इन्होंने बनाया, डोलू भाभी हमारी भागती हुई गधे को लेकर आई, गधा जो था लेकर आई कि भैया हाँ इसने मार दिया, इसने मार दिया। तो उस समय बच्चे ने क्या कहा, जिसको लगा था, चेले का जो बेटा था, उसने कहा कि मैं ही उसके सामने जो है भूत की एक्टिंग कर रहा था। आप ही तो उसको सारी चीजें समझाते हो कि वो भूत भगाते हैं, वो सूरज को उन्होंने मुंह में डाल लिया था, वो बहुत शरारती थे। तो बच्चे के तो माइंड में वही चीजें चल रही हैं। बच्चा कहाँ से गलत है? बच्चा तो कहीं से गलत नहीं है। आपका ही दोस्त कह रहा है कि बच्चों के लिए आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, बच्चों को आप मारते हो, बच्चे को आप डांटते हो, बच्चे के साथ आपने ऑफ कैमरा डांट मार सब कुछ करी, तभी तो वो बच्चा डरा सहमा रहता है। आप देखो, चलो मैं कहूँ कि फरमान जी तो ना माने अपना बेटा, ढोलू भाभी तो ना माने अपना बेटा, पर जो हमारी घायल जी हैं उनको तो बेटा मानना चाहिए ना। अब जो ये मिट्टी वाला इंस्टेंस हुआ, बताओ इस मिट्टी में कौन खाता है? ये शुरू से पता है। इनके सारे जितने भी इनके डेली देखने वाले व्यूअर्स हैं, वो आप मुझे जो भी देखे वो कमेंट भी कर सकते हैं, शायद मैं गलत हूँ, बट मैं जानती हूँ कि कौन खाता है बच्चा। पर नाम आप किस पे डाल रहे हो? एक बच्चा रो पड़ा, आपने नोटिस किया? अगर आप इमोशंस पे रिएक्ट जब किया उन्होंने, जब इन्होंने कहा यान को तुमने तोड़ी है, तुमने खाई है, तुमने खाई, उन्होंने कहा नहीं मम्मी, उन्होंने कहा मैं कैमरा देख लूँगी, उन्होंने कहा मम्मी आप देख लो, मैंने देखा था कि ज़्यादा खा रहा था, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा को कहा, वो हंसने लग गया, वो थोड़ा सा उन्हें रिएक्ट किया कि हाँ मैंने खाई है, मेरी गलती है, ठीक है। नहीं जी, आपका वहाँ कैमरा नहीं है, आपने नहीं देखा, पर आप माँ हो, आप तो जानते हो कौन बच्चा खा रहा है। ये मिट्टी का पहले भी आया था कि ये खुदाई कर करके दरवाजे के पीछे देखो, दीवारों के पीछे देखो, बेड के पीछे देखो, ये कौन खाता है घर पे मिट्टी। आप सब चीज़ जानते हो। आपने क्यों इसी को दिखाया? क्योंकि इसी को दिखाएंगे तो कमेंट आएंगे, इसी को ही बदतमीज़ घोषित कर देते हैं, इसी को ही बच्चे को दिखा देते हैं। कोई बात नहीं, एक नेगेटिव बनेगा, हमें तो व्यूज़ मिल जाएंगे। फालतू कोई बोलेगा तो सफाईनामा तो हम देंगे, इनके सफाईनामा पे भी आएंगे।
एक और बात मैं करती हूँ फ्रेंड्स, इनके व्लॉग से रिलेटेड है। जब ये बच्चे को पकड़ा हुआ था, सबसे छोटा जो बेटा है, जब पकड़ा हुआ था फरमान जी ने, तो सामने तूबा खड़ी हुई थी। तो घायल ने कहा कि इसको मारूं, थप्पड़ मार, इसको 2-3 खींच के मार थप्पड़। उसने कहा नहीं, मेरा भाई है, मैं नहीं मारूंगा। ये कहना चाहते थे। बहन जो होती है, बेटी जो होती है, वो बाप भाई सबके लिए बड़ी प्रोटेक्टिव होती है। उतनी देर में आनू आया और उसने थप्पड़ मार दिया। ठीक है, गलत चीज़ है, बहुत छोटा बच्चा है। उसके बाद तुम क्या कह रहे हो, ये तो है ही बदतमीज, इसको तो समझ ही नहीं है, इसके साथ कभी ऐसी गलती मत करना कि इसको कभी भी चेज करो। अरे वो बच्चा है, आप उसको समझाओ बेटा ये आप गलत कर रहे हो, हम तो मजाक कर रहे थे। बट आपने कैमरे पे ऑफ और ऑन कैमरा, आप सोचो ऑन कैमरा ये इतनी बातें कर रहे हैं, तो ऑफ कैमरा उस बच्चे को कितना टॉर्चर करते होंगे ये लोग। कल को इनके भक्त उठ के आ जाएं, या ये खुद भी उठ के आ जाएं, कह दे बच्चा हमारा है, तुम कौन होती हो बोलने वाली, तुमको क्यों बकवास कर रही हो। मैं बकवास नहीं कर रही, इन रियलिटी बात कर रही हूँ, जो रियलिटी बन रही है उसी से रिलेटेड बोल रही हूँ। कि बच्चे ने थप्पड़ मारा तो उसको समझाओ, उसको बदतमीज कह के नहीं भगाओ। क्योंकि आप सोचोगे अगर एक 13 साल का भी बच्चा हो तो उसको भी कहे बेटा तुझे अक्ल नहीं है क्या। एक 3 साल का बच्चा जिसको आप कह रहे हो, चीकू और ये सब रेसलिंग कर रहे थे, ढोलू भाभी के व्लॉग में आया, कल के वाले व्लॉग में। ये सब रूम में बंद सारे बच्चे बॉयज बॉयज रेसलिंग कर रहे थे। चीकू था और अयान था, ज़्यादा था, और जो 2 बच्चे और आते हैं उनके घर में वो थे। ठीक है, ये रेसलिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा जैद था और अयान थे, 2 टीम थी। जैद ने जो जम के मारा अयान को, ढोलू भाभी ने फटाफट से उस बात को बंद कर दिया, उस बात को ख़त्म कर दिया। कहाँ मारा, कैसे मारा, कब लगी कब नहीं लगी, कोई लेना देना नहीं। चीकू ने कहा मम्मी हम बीच में खड़े थे, बहुत ज़्यादा मारने वक्त वो कर रहे थे। जब वो बच्चा मार खा रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं। जब वो बच्चा अगर आप सोचो कि वो उसके आगे भूत का जब वो चीज कर रहा है, वो कर रहा है, तो आप डायरेक्टली दिखाते हो। 2 बच्चों के बीच में आपने नहीं देखा किसने मिट्टी का तोड़ी है, दीवार तोड़ी है, किसने खाई, तो अच्छे से पता है आपको। देखो ये तो बहुत अच्छे से आप जानते हो मिट्टी किसने खाई है। ठीक है, अगर एक बच्चा कह रहा है मैंने नहीं खाई, तो दूसरा भी तो कह रहा है मैंने नहीं खाई। एक आप घायल जी की बात सुनो, घायल जी का कहना ये है कि भैया ये रो पड़ा, ये रोते रोते कह रहा है मम्मा मैंने नहीं खाई। तो चलो जी, अब ये तो सॉफ्ट टारगेट है, पकड़ो इस सॉफ्ट टारगेट को। जैसे इस टारगेट को पकड़ेंगे ऑडियंस भी, देखो ये हमें पागल बनाने वाली बात है। फरमान जी फिर आके कहते हैं कि भैया क्योंकि हम इमोशनली जुड़े हुए हैं, बच्चे हम बच्चों हर किसी के साथ जुड़े हुए हैं, गलत जिसके साथ होगा उसके साथ हम जुड़े हुए हैं, और आपके ही इसमें दिखाया जाता है। ठीक है, पहले भी इनकी वाइफ के बीच में ऐसे ही दिखाया जाता था, कभी एक को बुरा दिखाया जाता था, कभी दूसरी को बुरा दिखाया जाता था, जबकि 2 शादियां तो होती बुरी हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये किस वे से कैसे सोशल मीडिया पे ऐसे टिके हुए हैं। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि जब इन्होंने सफाईनामा दिया, आप लोग अयान के लिए कह रहे हैं बदतमीज है, आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो छोटा बच्चा है। अरे आप ही तो बना रहे हो ऐसा कि भैया वो बच्चा बदतमीज है। जो आप दिखा रहे हो वही तो लोग देख रहे हैं। आप ही तो दिखा रहे हो कि वो शांति के साथ ऐसे बोल रहा है। आप कैमरा खोले उस समय कहो नहीं बेटा आप ये गलत बोल रहे हो। उस बच्चे को तो भागी बना दिया है 3 साल में कि भैया ये तो हमारे घर का बिगड़ेल, जो गलत काम किया इस बच्चे ने किया। बाल बिखरे रहेंगे तो इसके बिखरे रहेंगे, गलत होगा तो इसके साथ होगा, जो होगा सब कुछ इसके साथ होगा। और अच्छी चीज़ें जो होंगी हम वो 2 बच्चों के लिए रख लेते हैं, खासकर फरमान जी के फेवरेट के लिए रख लेते हैं। फरमान जी जो फेवरेट अपने बच्चे को बनाते हैं। मैं कहती हूँ हर किसी को बनाओ, माँ बाप के लिए तो हर कोई फेवरेट है। घायल जी तो लगी है अपना बच्चे पे बच्चा करना और बच्चा संभालना, और अपनी सारी की सारी जो ऑफिस है और अपना मकान संभालना। अब जो बच्चा है जिसकी आंखों में बाल आएंगे तो उस बच्चे के आएंगे। बदतमीज बनेगा तो वो बच्चा ही बनेगा, बिगड़ेल बनेगा तो वही बच्चा बनेगा। आप ये नहीं सोचे वो नेगेटिव इम्पैक्ट उसके माइंड पे कितना पड़ रहा है। ऑफ कैमरा जब उसको आपने डांटा, जब आप दो रेसलिंग खेल रहे थे बच्चे, तब क्यों नहीं डांटा। बच्चे हैं, लड़ाई झगड़ा हंसी मजाक, लड़कों का आपको शुरू से पता है वो नॉटी होते हैं, उनके खेल ऐसे होते हैं। लड़कियों के घर घर वाले खेल होते हैं, बैठ गए मेकअप से कर लिया, घर घर बना लिया, कुछ इस सेंस में। पर कौन समझाए फरमान जी को, क्योंकि फरमान जी करवाना जानते हैं और वो बच्चा जी करता नहीं। कहीं ऑडियंस मुझे भी कमेंट आते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने बेटे के लिए, बट इन रियलिटी हमें दिख रहा है कि अपने बेटे के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अब तो जो उनके दोस्त हैं उनके व्लॉग से तो और ही क्लियर हो गया। स्कूल की इश्यूज आते हैं इनके, स्कूल नहीं भेज रहे, अब चीकू को भी नहीं भेज रहे, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। नहीं, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से नहीं, हमारे पास बच्चा रहेगा, हम बना के दिखाएंगे कुछ। अरे जो एग्ज़ाम्स होने हैं, जो रूल
बने हुए हैं, जो बोर्ड्स बने हुए हैं, उनको कौन करेगा? मुझे समझ नहीं आता। ट्यूशन्स ज़रूरी हैं, पर ट्यूशन से ज़्यादा स्कूलिंग भी तो ज़रूरी है। इन बच्चों को आप स्कूल भेजो, ये बच्चे स्कूल जाएंगे, मैनर्स सीखेंगे, टीचर्स उनको मैनर्स सिखाएगी जो तुम नहीं सिखा रहे। ठीक है, तुम तो पार्शलिटी करके बच्चों को मैनर्स नहीं सिखा रहे। बच्चे ये जो अगर किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, डांट रहे हैं, वटेवर गलत बोल रहे हैं, ये टीचर सिखाएंगी। पर ये कहते हैं स्कूल तो ये हम नहीं गए तो ये कैसे जाएंगे? आप लोगों का क्या कहना है फ्रेंड्स? आप भी कमेंट में तो है। प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू फ्रेंड्स।